प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 10 से देखना है। एक्सरसाइज है हमारा 7.3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग स्क्रीन पे देखिए, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि शीर्ष -1,3, 1,-1 और 5,1 वाले त्रिभुज के माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करें। मतलब एक हमारे पास ऐसा एक त्रिभुज दे दिए, तो मान लेते हैं ये हमारा हो गया त्रिभुज, ठीक है। और हमें पता है कि त्रिभुज में 3 गो शीर्ष होते हैं, तो मान लेते हैं इसको A, इसका कुछ निर्देशांक दिया है। मान लेते हैं इसको B, इसका कुछ निर्देशांक दिया है। और इसको मान लेते हैं C, इसका भी कुछ निर्देशांक दिया गया है। A का निर्देशांक कितना है? -1,3, -1,3। और B का निर्देशांक कितना है? B का निर्देशांक है 2,5। B का निर्देशांक 2,5 है। B का निर्देशांक 1 -1 और ये है 5,1। ठीक है, यह त्रिभुज दे दिया। अब इनकी माध्यिका खींचना है, तो हमें त्रिभुज में पता है कि 3 माध्यिकाएं होती है। कौन कौन सी माध्यिका हो जाएगी? तो इस शीर्ष से अगर इस पे हम लोग डालेंगे तो यह एक माध्यिका हो जाएगा। माध्यिका क्या करता है ना कि इसको 2 बराबर भाग में बांटेगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा D, मान लेते हैं। यहाँ से अगर इसको करेंगे, ठीक है, ये तो ये हो जाएगा हमारा F, जिसका भी कुछ निर्देशांक होगा। और यहाँ से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा DEF। ठीक, तो ये माध्यिका, अगर हम इसका कुछ कोऑर्डिनेट निकाल लें तो उसके बाद हम लोग AD का लंबाई निकाल लेंगे, वही माध्यिका की लंबाई हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे लिखेगा माना A -1,3, B 1,-1 तथा C क्या है? 5,1। त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। ठीक, शीर्ष है। अब देखिए, जब ये तीनों शीर्ष हैं तो हमें पता है कि चूंकि, और लिख दीजिए यहाँ पे, और AD, एक तो हो जाएगा हमारा AD, फिर BE तथा CF। AD, BE तथा CF माध्यिका है। ये आप ये भी लिख सकते हैं, त्रिभुज की माध्यिका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चूंकि ये जो डिस्टेंस है BD जो है DC के बराबर होगा। लिखेंगे यहाँ पे चूंकि AD क्या है? AD माध्यिका है। चूंकि AD क्या है? माध्यिका है। यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, इसलिए BD बराबर होगा DC के, BD बराबर होगा DC के, इसलिए अतः D जो है BC का मध्य बिंदु है। D BC का मध्य बिंदु है। ठीक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे D का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो D का निर्देशांक होता है मध्य बिंदु x1 + x2/2 और y1 + y2/2। x1 का मान ये हो जाएगा हमारा x1, x2, तो 1 + 5/2, 1 + 5/2 और y1 + y2, तो -1 + 1, -1 और +1/2 बराबर 5, 1 6/2 और ये घटेगा तो 0/2। 6/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 3,0। ये हमारा किसका निर्देशांक हो गया? D का निर्देशांक हो गया 3,0। तो यहाँ से अब हम नहीं लिख लेंगे, अतः माध्यिका AD बराबर क्या हो जाएगा? √x2 - x1 का है, उसको होता है AD, तो इसको 3 √x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - -1 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक, बराबर अब यहाँ पे 3 + 1 का स्क्वायर कर देंगे, 3 + 1 का होल स्क्वायर
और प्लस -3 का होल स्क्वायर बराबर 3 + 1 4 का स्क्वायर, अब प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अभी देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 + 9 बराबर अंडर रूट आ गया 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है हमारा 5 होता है। समझ में आए ये बात आपको? यहाँ पे वर्गमूल हमने निकाल दिया 5। अब इसी प्रकार हम लोग AD का मान निकालें। अब उसी प्रकार हम लोग ये जो होगा AC का मध्य बिंदु हो जाएगा, तो AC का मध्य बिंदु होगा तो इसका भी निर्देशांक निकाल लेंगे x1 + x2, तो 5 - 1 4/2 यानी 2, और 1 + 3 तो 4/2, तो 2,2 हो गया। अब इसका निर्देशांक निकल गया तो इसके बीच की दूरी निकाल देंगे। फिर इस प्रकार इसका भी हम दूरी निकाल लेंगे, किससे? इसका मध्य बिंदु, तो 1 - 1 का स्क्वायर, सॉरी -1 + 1 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, तो पहला निर्देशांक 0, और y का मान 3 -1 हो जाएगा तो 2/2, तो 2/2 का मतलब क्या होता है 1, तो 0,1। अब इसके और इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार आप लोग निकाल लीजिएगा। AD का मान निकाल लिया, फिर पहले आप लोग किसका निकालिएगा E का निर्देशांक, फिर निकाल लीजिएगा BE का मान, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे, फिर निकालिएगा F का निर्देशांक, और इसके बाद निकाल लीजिएगा अब CF का मान, बन जाएगा आसानी से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC हैं और कोण A का अर्धक रेखा BC से D पर मिलता है, तो AD का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग इसको इरेज करते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पर ये क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC, तो ABC एक त्रिभुज हो गया जिसमें A का निर्देशांक 1,5, B का निर्देशांक -2,1 और C का निर्देशांक 4,1 है। तो यहाँ पे लिख दिया है कि त्रिभुज ABC के 3 शीर्ष A, B और C। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो A का अर्धक है, तो अर्धक मतलब इस A को हम 2 बराबर भाग में बांटेंगे, किसको? एंगल को हम डिवाइड करें। ठीक, तो ऐसा थ्योरम हम लोग एक इसमें पढ़े थे, और ये कहाँ पे मिल रहा है? D पॉइंट पे मिल रहा है। तो हमें इस D का निर्देशांक निकालना है ना, क्या निकालना है? B से D पे मिलता है तो AD का मान ज्ञात करना है, मतलब ये AD है, इसकी लंबाई कितनी होगी हमें फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि A, ठीक है, AD कोण A का अर्धक है, A का अर्धक है। तो आप लोग को त्रिभुज चैप्टर आप लोग याद करिए, जिसमें मैं पढ़ाया था कि अगर अर्धक होता है तो BD बट्टा में DC बराबर AB और बट्टा में AC होता है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इसको कहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए BD, ठीक है, बटा DC और बराबर हो जाएगा AB और बटा में AC। ये कैसे हुआ? तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल कोण समद्विभाजन पर मैं पढ़ाया था आपको, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप YouTube में सर्च करिएगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और साथ में अपने चैनल का नाम रूपरा ट्यूटोरियल, तो वहाँ पे हमारा वीडियो आ जाएगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो आप लोग वहाँ पे आसानी से देख सकते हैं क्या कहता है। अब देखिए ये जो BD है ना, उसको ऐसे ही रहने दीजिए, और DC जो है वैसे ही रहने दीजिए। AB का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, A से B दूरी सूत्र लगा करके, तो -2 - 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट क्या होता है x2 - x1 का, तो -2 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का, तो 1 - 5 का होल स्क्वायर, 1 - 5 का होल स्क्वायर, बटा में यहाँ पे AC निकालना है तो 4 - 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 4 - 1 का होल स्क्वायर, और प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर, 1 - 5 का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, बराबर यहाँ पे देखिए रूट अंडर जैसे है वैसे ही, 2 और 1 -3 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर होगा, बटा में 4 - 1 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे -4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, बटा में इसका भी 9 और प्लस 4 चौका 16, दोनों रूट में होगा। रूट मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट 25 बटा में अंडर रूट 25। ठीक है, ये कटेगा कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो BD बटा में DC हुआ, BD और बटा में DC, यह कितना आ गया 1 बटा में 1, मतलब जितना BD दूरी होगा उतना ही DC होगा, अर्थात ये जो D है BC का मध्य बिंदु होगा। लिखेंगे अब यहाँ पे अतः D BC का मध्य बिंदु है, D BC का
मध्य बिंदु है। जब डी बी सी का मध्य बिंदु है तो हम लोग वही फॉर्मूला लगा लेते हैं x1 प्लस x2 बाई 2। तो यहाँ पे लिखेंगे d का निर्देशांक क्या हो जाएगा x1 तो -2 प्लस 4 बटा में 2, ठीक है, कमा y1 तो 1 प्लस 1 बटा में 2 बराबर सॉल्व करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बटा में 2 और कमा 2 बटा में 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा 1,1। यह किसका निर्देशांक आ गया बाबू, इसका निर्देशांक आ गया 1,1। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में 11 नंबर पूछा है कि AD का मान ज्ञात करें। तो AD का मान लिखेंगे अतः AD बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, तो 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो ये 0 0 ही रह जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 0 में 16 जोड़ेंगे 16, 16 का वर्गमूल कितना 4, 4 वर्ग इकाई, सॉरी 4 इकाई हो जाएगा, 4 इकाई। यही हमारा क्या होगा बाबू आंसर हो जाएगा। ठीक, भारी क्वेश्चन एकदम इजी है, बस आपका बनाने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर क्वेश्चन करें, यदि 3,4 और k,7 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु x, y है और 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 तो k का मान ज्ञात करें। 12 नंबर क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमारा कि यदि बिंदु 3,4 तो ये हो गया 3,4 b k,7 और इसको मिलाने वाला रेखाखंड, तो ये रेखाखंड हो गया AB, इसका मध्य बिंदु है x, y। ठीक, तो क्या कह रहा है हमें, तो यहाँ पे हमें दिया है और यहाँ पे एक इक्वेशन दिया, हमको k का वैल्यू प्राप्त करना है। ये जो k है इसका वैल्यू क्या होगा यही हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना बिंदु A 3,4 B k,7 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु C x, y है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः, इसीलिए लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक x, y बराबर क्या होता है x1 प्लस x2, तो 3 प्लस k बटा में 2, 4 प्लस 7 बटा में 2, y1 प्लस y2 बाई 2 होता है ना। तो x, y बराबर हो जाएगा हमारा 3 प्लस k बाई 2, 3 प्लस यहाँ पे k होनी चाहिए ना, 3 प्लस k बाई 2, 7 4 11 बटा में 2। अब यहाँ से क्या फायदा होगा हमारा कि ये जो x है, इस x का मान, ये इस x का कोऑर्डिनेट, इस y का मान ये हो जाएगा। चूंकि हमारे पास एक इक्वेशन दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है कि 2x प्लस 2y प्लस 1, 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप किसी एक का वैल्यू रख दीजिए, 2 जैसे है वैसे। x का वैल्यू क्या है हमारा, x का वैल्यू है 3 प्लस k बाई 2 प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 11 बटा में 2 और प्लस 1 बराबर 0। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 प्लस k और प्लस 11 और प्लस 1 बराबर 0। 3 प्लस k, सॉरी सिर्फ k को रखिए यहाँ पे, k को 11 1 12 और 3 15, तो k प्लस 15 बराबर 0। दैट्स वाई k बराबर क्या हो जाएगा -15 और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को हमें फाइंड आउट करना था। एकदम हवा की तरह क्वेश्चन है, भारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का पहला कह रहा है, यदि किसी वृत्त का व्यास का एक सिरा इतना है और केंद्र इतना है तो व्यास के दूसरे सिरे का निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक, क्वेश्चन आसान है, देखते हैं हम लोग, यहीं पे देख लें, यहीं पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ से हम लोगों ने पार्टीशन किया हुआ है, 13 का 2 क्वेश्चन है, तो 13 का फर्स्ट हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि किसी वृत्त के व्यास, तो एक वृत्त बना लीजिए समझने के लिए, तो ये हो गया हमारा व्यास वृत्त। ठीक, इस वृत्त का व्यास निकलना है, तो व्यास क्या होता है, तो ये बीच में केंद्र होता है और केंद्र से परिधि ये हो गया, तो परिधि से होते हुए, केंद्र से होते हुए परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, तो ये इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम A, इसको मान लेते हैं B, इसका भी कुछ निर्देशांक होगा और इसका भी कुछ निर्देशांक होगा। क्या दिया है 13 का एक सिरा 2,3 है, तो ये मान लेते हैं हमारा 2,3 है। ठीक, और दूसरा कह रहा है और केंद्र -2,5 है, तो केंद्र ही है ना, इसको C मान ले
-2,5 है। ठीक, तो कह रहा है कि दूसरा सिरा, तो दूसरे सिरे को हम x, y मान लेते हैं, जो कि हमें निकालना है x, तो दूसरे सिरे का मान निर्देशांक ज्ञात करें। सिंपल है, देखिए लिखेंगे माना किसी वृत्त के AB व्यास A 2,3 तथा B x, y व्यास है। ऐसा लिखना उचित नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट AB। किसी वृत्त का व्यास AB है, वृत्त का व्यास जिसको डायमीटर कहा जाता है AB है। ठीक, तथा C इसका केंद्र है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि C जो है AB का मध्य बिंदु है, CAB का मध्य बिंदु है, C जब AB का मध्य बिंदु है तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा दीजिए। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे -2,5 बराबर हो जाएगा x1, तो x1 का मान 2 + x, 2 + x बटा 2, y1 + y2, तो 3 + y बटा 2। अब यहाँ से बस हम x y का मान निकालना है, तो ये जो x वाला है हम इसके बराबर कर देंगे, और ये 5 जो है इसके बराबर कर देंगे। तो 2 + x बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा, -2, बटा में कर सकते हैं, क्रॉस गुणा करिए, तो 2 + x = 2 दूनी -4, तो x = -4, और ये जो 2 इधर जाएगा तो -2, तो x का वैल्यू कितना आ गया, -6। इसी प्रकार यहाँ भी 3 + y/2 = 5 बटा में क्रॉस गुणा करिए, तो 3 + y = 2 × 5 = 10, तो y बराबर 10 और -3, तो y = कितना आ गया, 7 लिखेंगे। अतः दूसरे सिरे का निर्देशांक बराबर x का मान कितना है, -6, y का मान कितना है, 7। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 13 का पहला हम लोगों ने देख लिया। 13 का दूसरा भी कह रहा है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करिए। AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र इतना है, और B का। अब देखिए यहाँ पे जो निर्देशांक हमको दिया था इस क्वेश्चन में, दूसरे नंबर में यहाँ पे दे दिया, ये पूछा है, तो इसको x y मान लेंगे, बन जाएगा आसानी से। इसको नोट करिए। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए, क्या कह रहा है कि यदि C A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को 3 अनुपात 4 में अंतः विभाजित करता है तो B का निर्देशांक ज्ञात करें। तो हमने मान लिया इसको A, इसको मान लिया B, इसका निर्देशांक 2,5 दिया था, इसका निर्देशांक हमने निकालना है तो x, y मान लिए, और C का निर्देशांक -1, और किस में करे, 3 अनुपात 4 में अंतः विभाजित कर लिए। दैट्स वाई लिखा है कि माना बिंदु A 2,5 तथा B x, y को मिलाने वाली रेखाखंड को, ठीक है, बिंदु C -1,2 जो है 3 अनुपात 4 में क्या करे, अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या फॉर्मूला लगा देते हैं, अंतः विभाजित करेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 का मान, ये क्या हो जाएगा y1 का मान, यह m का मान, यह n का मान, यह x2 का मान, और यह हमारा होगा y2 का मान। तो विभाजन सूत्र क्या कहता है, लिखेंगे विभाजन सेक्टर फॉर्मूला बताए हैं ना, विभाजन सूत्र से प्रूफ करके भी हम लोगों ने लिखा था। विभाजन सूत्र से यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र से मिड पॉइंट कितना है, मतलब ये जो निर्देशांक कट करे -1,2, तो -1,2 बराबर क्या हो जाएगा mx2, तो m का मान 3 और x2 का मान 4, तो 3 × x प्लस ny1, n जो है y1, nx1 तो n × 2, तो n का मान कितना है यहाँ पे, m का मान 3 हो गया, तो n का मान 4 अगुणे y1 का मान x1 का मान कितना है 2, अब बट्टा में m + n, तो 3 + 4 होगा, कोमा यहाँ पे दे दीजिए। फिर कह रहा है कि my2, तो m का मान कितना है यहाँ पे 3 अगुणे y2 का मान कितना है वहाँ पे, y2 का मान y,
और प्लस ny1, तो n का मान कितना है 4 और गुणे y1 का मान 5 अब बटा में 3 + 4। ठीक, चलिए -1, 2 बराबर ये कितना हो जाएगा 3x + 4 दूनी 8 बटा में 7, 3y + 4 × 5 = 20 अब बटा में 4 3 7। अब इसको कंपेयर करिएगा तो इसको हमें यह x का मान है, यहाँ पे x का मान ये, तो 3x + 8 और अपॉन 7 = -1 क्रॉस गुणा करिए तो 3x + 8 = -7, तो 3x = 7 -7 और ये 8 इधर आएगा तो -8, तो 3x = 7 8 -15 इसको कटा दीजिए 3 1 जा 3 5 जा 15 तो x = -5। फिर कंपैरिजन जब हम यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा 3y + 20 अपॉन 7 = कितना हो जाएगा, इसका कंपैरिजन हमें इस y वाले से करना होगा 2 से, तो बराबर 2 बटा में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्रॉस गुणा करिए तो 3y + 20 = 7 दूनी 14, तो 3 को y बराबर 14 और ये 20 उधर जाएगा तो -20, 3y = 14 में से 20 जाएगा -6, 3 कम 3 3 दूनी 6, तो y का वैल्यू कितना आ गया -2 लिखेंगे। अतः b के निर्देशांक हमने क्या माना है, तो b बराबर माना है x, y, तो x का मान कितना है हमारे पास -5, y का मान -2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। भारी है, एकदम आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम लोग। 15 में जो है सब एक ही तरह का क्वेश्चन है, तो 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का पहला कह रहे हैं हमारा कि वह अनुपात ज्ञात करें, मतलब यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना है जिसको हम m/n ले लेंगे। देखिए जब भी अनुपात निकालने कहेगा ना तो आप m/n ले लीजिए। कहीं कहीं किसी किसी बुक में इसी को k/1 इसको ऐसे मान लीजिए, आप मानना हो तो m/n मान लीजिए, या लेमडा एक होता है λ/1 ले लीजिए, या k/1 ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, सुविधा के लिए हम लोग लेते हैं तो हम लोग जनरली m/n को ही लेंगे। यदि मैं k/1 ले लूंगा तो आप कहेंगे k कहाँ से ले ली, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम लोग ले लेंगे। और अगर हमारा ये जो वैल्यू है अनुपात जो है प्लस में आता है तो वह हमें अंतः विभाजित करेगा, और वह यदि माइनस में आता है तो वह हमारा बाह्य विभाजित करता है। ठीक, तो हम लोग इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि वह अनुपात ज्ञात करे जिसमें बिंदु जो है, जिसमें बिंदु क्या कर रहा है, जिसमें बिंदु -8,3 उस रेखाखंड को जो 2,-2, तो यहाँ पे एक पॉइंट हो गया हमारा 2,-2 और दूसरा इधर पॉइंट है, दूसरा भी पॉइंट कोई दिया होगा। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है -4,1, -4,1 को मिलाता है और इस पे कोई पॉइंट है। कौन सा पॉइंट कट कर रहा है इसको, -8,3। अब हमको निकालना है कि यह किस अनुपात में कट कर रहा है। दैट मीन्स m/n का वैल्यू क्या होगा। इसको हम लोग मान लेते हैं a पॉइंट, इसको मान लेते हैं b पॉइंट और ये जो पॉइंट है c। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, माना बिंदु a 2,-2, b -4,1 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु C -8,3 किस अनुपात में, m/n में बांटता है या विभाजित करता है, क्या बोला है, प्रतिच्छेद करता है। बांटता है लिखिए ना, प्रतिच्छेद करेगा तो बांटिए देगा ना, बांटता है। अब यहाँ पे सिंपल सा निकालना है हमको, तो यहाँ पे हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरनल वाला लगाते हैं फॉर्मूला। देखिए क्या होगा, -8,3 ये निर्देशांक दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे बराबर में हम क्या लिखेंगे, m/x2, तो m गुणे x2 का मान -4, तो m गुणे -4, ठीक है, और बटा में m/x2 प्लस, यहाँ पे बिग ब्रैकेट हो बड़ा सा होगा, प्लस
एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, तो एन का मान एन गुणे एक्स वन का मान 2 बटा में एम प्लस एन कॉमा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एम वाई टू, तो एम का मान जो है वही और वाई टू का मान हो जाएगा 1 और प्लस एन वाई वन, तो एन का मान है एन इंटू वाई वन का मान -2 और बटा में एम प्लस एन, तो एम प्लस एन। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा -8,3 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए -4m प्लस 2n अब बटा में m प्लस n कॉमा m -2n अब बटा में m प्लस n। अब यहाँ पे आपके पास दो गो ऑप्शन है, दो गो तरीका है। पहला आप क्या करिए कि इसका x वाला इतना और इसका x वाला इतना बराबर कर लीजिए, तो -4m प्लस 2n अब बटा में m प्लस n बराबर हो जाएगा -8 बटा में 1 कर देंगे फ्रैक्शन बनाने के लिए, क्रॉस गुणा करिए -4 गो m प्लस 2 गो n बराबर -8 इंटू m प्लस n। सॉल्व करिए -4m प्लस 2n माइनस बराबर -8m और -8n, -4m है तो -4m और ये जो 8m है माइनस में इधर आएगा तो +8m बराबर इधर -8n पहले से है, ये जो 2n है उधर जाएगा तो -2n। 4 गो में 8 गो में से 4 गो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 गो m बराबर ये कितना हो जाएगा देखिए तो -8 था -2 -10n। अब इसको कटा दीजिए 4 एकम 4 सॉरी 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, तो 2m इज इक्वल टू -5n। तो यहाँ पे m को इधर ही रहने दीजिए, अब बट्टा में n बराबर -5/2। तो यहाँ से रेशियो निकल गया m अनुपात n बराबर हो जाएगा 5:2। और चूंकि यह वैल्यू माइनस में आया है लिखेंगे इसलिए क्या कर रहा है बाह्य विभाजित कर रहा है। कौन सा विभाजित, बाह्य विभाजित कर रहा है। यदि आपको यह प्लस में आता तो ये हमारा अंतः विभाजित कर रहा है, यही हमारा आंसर हो गया। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आएगा कि क्या सर अगर हम इसको ले ले और इसको ले ले तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यही रेशियो प्राप्त होगा। देखिए चेक करने के लिए हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेटिस्फेक्शन के लिए मैं इसको बना रहा हूँ m - 2n बटा में m प्लस n इज इक्वल टू कितना 3/1 कर सकते हैं क्रॉस गुणा m - 2n इज इक्वल टू 3m प्लस 3n, m और 3m इधर आएगा तो -3m, m - 3m इज इक्वल टू 3n इधर है -2n उधर जाएगा तो +2n। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गो m में से 1 गो m घटेगा, ये में रहेगा ना, 3 गो m में से 1 गो m घटेगा तो -2 गो m बराबर ही कितना हो जाएगा 5 गो n, तो m बटा में n कहा जाएगा तो -5/2। देखिए तो दोनों रेशियो सेम आया, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एक भी लेके बनाइएगा तो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा सेम कॉन्सेप्ट पे है, आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि बिंदु 3 कॉमा जोड़ने वाला किस अनुपात में विभाजित करता है, बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। बिंदुओं 4 नंबर क्वेश्चन में बता देता हूं, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 का चौथा कह रहा है कि बिंदुओं -3,4 और 5,3 है या 3,5 है, 3,5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु C जिसका निर्देशांक x,2 है यह m अनुपात m में विभाजित करे, तो m अनुपात n का मान ज्ञात करें और ये जो x है इसका मान भी हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे निकलेगा, सिंपल सा वर्क करना है। माना कि a जो है 3,4 b स्टेट में लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे x,2 ठीक है बराबर क्या हो जाएगा mx2, तो m का मान m ही x2 का मान 3 प्लस ny1 तो n इंटू y1 सॉरी nx1 तो x1 का मान -3 बटा में m प्लस n है तो m प्लस n, ठीक कॉमा फिर हो जाएगा my2, तो m का मान कितना है हमारे पास, m का मान जो है m ही है और y2 का मान कितना है 5 प्लस n का मान n ही है और y1 का मान कितना है -4 और बटा में क्या हो जाएगा m प्लस n, ठीक है। देखिए x,2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3m - 3n और बटा में m प्लस n कॉमा 5m - 4n
अब बटा में m प्लस n। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको एक बार इसके बराबर, इसको एक बार इसके बराबर। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज करेंगे कि पहले हम n वाले को बराबर करेंगे, मतलब ये जो y का मान है इसको बराबर करेंगे इसके, जिससे हमें m n का वैल्यू पता हो जाएगा। ठीक, तो रखते हैं हम लोग 5m माइनस 4n, 5m माइनस 4n बटा में m प्लस n इज इक्वल टू कितना 2 बाई 1 कर सकते हैं, क्रॉस गुणा करिए। 5 गो m माइनस 4 गो n बराबर 2 इंटू m जोड़ n। 5m माइनस 4n इज इक्वल टू 2m और प्लस 2n। 5m, ये जो 2m है इधर आएगा तो माइनस 2m इज इक्वल टू इधर 2n, और ये जो 4n है उधर जाएगा तो प्लस 4n। 5 गो m में से 2 गो m जाएगा तो कै गो m, 3 गो m बराबर 2 गो n और 4 गो n, 6 गो n। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो m बटा में n बराबर आ गया कितना 2 बटा में 1। तो m अनुपात n का मान कितना आ गया 2 अनुपात 1। अब दूसरी दफ़ा आप क्या करिएगा, कुछ नहीं करना है, ये जो इसका है x के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे करेंगे 3m माइनस 3n अब बटा में m प्लस n और बराबर कितना x बटा में कर सकते हैं 3 है। m का मान कितना है हमारा 2, तो 3 गुणे 2 माइनस 3 गुणे n का मान कितना है 1, अब बटा में 2 जोड़ 1 बराबर x बटा 1। 3 दूनी 6 माइनस 3 बटा 3 बराबर x बटा में 1। 6 में से 3 घटेगा तो 3 बटा 3 बराबर x बटा में 1। 3 से 3 कटेगा, x बराबर आ गया हमारा 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक तो आंसर ये हो जाएगा हमारा जो कि अनुपात निकलना था, और दूसरा आंसर ये हो जाएगा जो कि हमारा x का मान निकलना था। क्वेश्चन नंबर, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि बिंदु 2,-3 और 5,6 को जोड़ने वाली रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा समझिएगा। 16 का क्वेश्चन में बस हिंट्स कर दूंगा तो आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ कोई पॉइंट है और यहाँ पे कोई पॉइंट्स है। ठीक, अब कह रहा है कि 2,3 इसका निर्देशांक है 2,-3 और इसका भी निर्देशांक कितना दिया है 2,-3 5,6 5,6। अब कह रहा है कि इसको क्या कर रहा है कि जोड़ने x अक्ष किस अनुपात पे विभाजित करेगा। तो x अक्ष पे y निर्देशांक, मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा तो y निर्देशांक 0 हो जाएगा। तो x अक्ष पे ये हो जाएगा x और कॉमा ये हो जाएगा 0। अब यहाँ से रेशियो नहीं निकाल लेंगे, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। इसको भी आप लोग मान लीजिएगा m अनुपात n, इसको मान लीजिएगा a, इसको मान लीजिएगा b, ये हो गया c। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, यहाँ पे बस रेशियो निकालना, मतलब इतना तक काम करेंगे, ये काम हम नहीं करेंगे। दूसरा कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात करिए जिसमें बिंदु a,-5 और x अक्ष से विभाजित है। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक सेम कॉन्सेप्ट पे है, सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y अक्ष में बिंदु -5, क्वेश्चन नंबर तीसरा समझ लीजिए, 5/16 का तीसरा। यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ पे कोई पॉइंट है। यह है हमारा पॉइंट, कुछ इसका निर्देशांक है और कुछ इसका निर्देशांक है। इसका निर्देशांक कितना बोला है 5,-6 5,-6 और इसका निर्देशांक कितना दिया है -1,4 -1, ठीक बोला है। मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है तो बिंदुओं को विभाजन बिंदु भी ज्ञात करिए। यहाँ पे देखिए y अक्ष पे काटेगा तो x निर्देशांक 0 मान लेते हैं, यहाँ पे है तो ये हो जाएगा 0, y। सेम क्वेश्चन हो गया, m अनुपात n में हो जाएगा यह। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे m अनुपात n निकाल लेंगे, फिर y का निर्देशांक निकाल लेंगे, इस पॉइंट को लिख लेंगे, बन जाएगा क्वेश्चन। भारी नहीं है, आसान है, आप लोग बना लीजिएगा घर से। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोगों ने देख लिया, बाकी के क्वेश्चन नंबर जो 17 से हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। यहाँ तक मैं आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको क्लासेज अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।